डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर विनर CSC। चलिए बात करते हैं सन 2023 के UPSC CSC पेपर प्री की बात करते हैं जो अभी हाल ही में हुआ है। चलते हैं बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो समय होता है इसका 2 घंटा होता है। 2 घंटे और पूर्णांक जो होता है वो 200 का, यानी 200 पूर्णांक का टोटल पेपर होता है। क्लियर। तो बात करते हैं आगे। इसमें आपको गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक आपके को काटा जाता है। ठीक, 1/3 अंक आपका काट लिया जाता है। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करेंगे। समय कम है इसलिए हम आंसर पर ही बात करेंगे। तो सबसे पहला आंसर है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो इसमें जो पहला, दूसरा, तीसरा और उपयुक्त कितने कथन सही है इस पर आपको बात करना है। क्लियर। तो सबसे सही जो इसका क्वेश्चन होगा बी, केवल दो। केवल दो, जो कृष्णा नदी सीधे पुल्लेरू झील का भरण करती है, ये आपका राइट होगा। क्लियर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो राइट युग्म जो होगा यहाँ पे, राइट युग्म जो होगा यहाँ पे केवल 2 युग्म ही राइट है। मुद्रा पोर्ट भारत में निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पतन है। तो ये जो आपका होगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट ऑप्शन। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वृक्षों पर विचार कीजिए। विचार करना है तीसरा क्वेश्चन। तो इसमें जो सही आंसर है वो 2 ही होगा, केवल 2। केवल 2 इज राइट ऑप्शन, ओनली 2। बी इज राइट ऑप्शन होगा इसका। क्लियर। बी कौन सा है? केवल 2। महुआ मधुका इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है। चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। राइट कौन सा है? केवल एक। इसमें केवल एक आपका राइट होगा। क्लियर। केवल एक आपका राइट होगा। चीन की तुलना क्या है? चीन की तुलना भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है, इसका राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर पुनरावर्ती गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है जिससे वर्तमान समय की सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है? तो इसका डी इज राइट ऑप्शन होगा, कच्छकरण। कच्छकरण इज राइट ऑप्शन होगा। भारत के कदपतीय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल निम्नलिखित में से किसके समृद्ध स्रोत हैं? तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी इज राइट ऑप्शन होगा, टाइटेनियम। टाइटेनियम के स्रोत हैं। टाइटेनियम के स्रोत हैं। क्लियर। आगे बात करेंगे। संसार का लगभग 3/4 कोबाल्ट जो विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धातु है, किस देश द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। क्लियर। कांगो, सी इज राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं। ये इंग्लिश का है, सेम है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक कांगो बेसिन का भाग है? तो कैमरून ए इज राइट ऑप्शन होगा इसका। ये आपका राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो इसमें डी इज राइट ऑप्शन होगा, कोई भी नहीं सही है। कोई भी नहीं सही है। तीनों क्वेश्चन आप देखेंगे, तीनों नहीं सही है अगर आप ज्योग्राफी के अच्छे स्टूडेंट रहे हैं। भारत की कनेक्टिविटी परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आपको ये बात करना है, ये करंट का क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया है। इसका डी इज राइट ऑप्शन होगा, कोई नहीं सही है। कोई नहीं सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा UPSC में पूछे जाते हैं। क्लियर। 11वां भी कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे जो इसका उत्तर होगा, कथन एक सही है, जो पहला सही है, किंतु कथन 2 गलत है। यहाँ पे सी इज राइट ऑप्शन होगा। सी इज राइट ऑप्शन होगा बेटा, सी इज राइट ऑप्शन। सी इसका सही उत्तर होगा।
आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फिर वही निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे भी आपका कथन एक सही है किंतु दो गलत है। कथन एक सही है किंतु दो। शिशुधानी स्तनी प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते हैं। शिशुधानी स्तनी प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते हैं, ये आपका सही है किंतु जो आपका सेकंड है वो गलत है। सी इज़ राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे। सी इज़ राइट ऑप्शन होगा। सी इज़ राइट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन है, संक्रामक जीव जाति विशेषज्ञ समूह निम्नलिखित में से किस एक संगठन से संबंधित है। क्लियर, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये इसमें जो राइट ऑप्शन होगा ए, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। क्लियर, राइट ऑप्शन जो होगा इसका ए इज राइट ऑप्शन होगा बेटा। चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित प्राणी जात पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे प्राणी जात पर विचार कीजिए, केवल दो, मालाबार सिवेट राइट ऑप्शन होगा। राइट ऑप्शन इसका होगा केवल दो। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए दोलन नृत्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। तो इसका सी राइट ऑप्शन होगा मधुमक्खी। मधुमक्खी आप हमेशा देखते हैं। मधुमक्खी के बारे में आप जानते भी होंगे कि अपने खाद्य के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए दोलन नृत्य करता ही रहता है। आपने देखा होगा भंवरों के किनारे वो घूमता रहता है। तो आपको समझ में आया होगा, जो बच्चे सेंस का प्रयोग किया होगा उन लोगों ने पेपर को पूरा सही किया होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार के समय ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं सारा कुछ नहीं पढ़ सकता। क्लियर, तो इसका डी इज़ राइट ऑप्शन होगा। सभी चार इसके सही होंगे। सभी चार इसके सही होंगे। क्लियर, सभी चार इसके सही होंगे। पढ़ लीजिएगा। भारतीय गिलहरियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ए इज़ राइट ऑप्शन होगा इसका। ए इज़ राइट ऑप्शन होगा। केवल एक राइट ऑप्शन होगा। वे भूमि में बिल बनाकर अपने नीड का निर्माण करती हैं। अठारहवां निम्नलिखित कथनों पर भी विचार करना है। कथन पर विचार करना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सभी तीनों जो हैं सभी तीन सही होंगे। क्लियर, उपयुक्त कथन सभी तीन सही हैं। सी इज राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन या किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र में से कीटों को कुचलने के लिए लकड़ी का औजार बनता है। जो 19 नंबर क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बी इज राइट आंसर होगा। बी इज राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पे बी इज राइट ऑप्शन। क्लियर, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए कौन सा सही है। क्लियर, कौन सा सही है। सभी चार सही, चारों सही हैं। चारों सही हैं बेटा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे डी इज राइट ऑप्शन हो जाता है। डी इज राइट ऑप्शन। डी इज राइट ऑप्शन हो जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ भी आपको कथनों पर विचार करना है, बैंकों के बारे में, ठीक है, सिचुएशंस के बारे में, जो 22 नंबर है। तो यहाँ पे ए इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए इज़ राइट ऑप्शन। कथन ए और कथन दोनों सही हैं तथा कथन 2 और कथन 1 की सही व्याख्या है, यानी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है। कथनों पर आपको विचार करना है।
23 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ का जो कथन एक सही है किंतु कथन 2 गलत है। सी इज राइट ऑप्शन होगा इसका, सी इज राइट ऑप्शन होगा। 24 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक की निम्नलिखित में से किस एक गतिविधियों का बंधकरण जो बंधकरण के एक भाग के रूप में माना जाता है? 24 नंबर इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो खुला बाजार कार्यवाही का संचालन। ए, बैंकों से क्वेश्चन तो आते ही हैं यूपीएससी में, ये मानना पड़ेगा। ए इज राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित बाजारों पर विचार कीजिए। बाजारों पर आपको पूंजी बाजार में उपयुक्त कितने शामिल हैं? पूंजी बाजार में कितने शामिल हैं? 25 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बी केवल 2, बी इज राइट ऑप्शन इसका होगा, केवल 2। निम्नलिखित में से कौन सा लघु कृषक बड़े खेत की संकल्पना का सर्वोत्तम वर्ण है? 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा बी इज राइट ऑप्शन होगा। किसी क्षेत्र में अनेक सीमांत कृषक अपने आप को समूह में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि संक्रियाओं में समाकलन और संगति लाते हैं। तो बी इज राइट ऑप्शन होगा इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सी इज राइट ऑप्शन इसका होगा यहाँ पे, सी। सभी तीनों सही हैं। क्लियर। बहुत ही अच्छी तरह क्वेश्चन आए थे, बट यहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा दे रखे हैं इसलिए बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। निम्नलिखित परिसंपत्तियों में निवेश पर विचार कीजिए। इंपॉर्टेंट समझ सेंस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, सी इज राइट। केवल तीन बौद्धिक संपदा समझ रहे हो। निम्नलिखित परिसंपत्ति क्या लिखा है? वर्ड को समझिए, परिसंपत्ति लिखा है, पढ़िए, परिसंपत्ति लिखा है। ये चीज़ों को आप पढ़िए और समझिए, संपत्तियाँ नहीं है, परिसंपत्तियाँ। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बौद्धिक संपदा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बी इज राइट ऑप्शन इसका होगा, बी इज राइट ऑप्शन, केवल 3। निम्नलिखित आधारित संरचना क्षेत्रों पर विचार कीजिए। 30 नंबर जो क्वेश्चन है, सी इज राइट ऑप्शन, केवल 3। इकतीस नंबर क्वेश्चन, सारभूत रूप में विधि के सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है? विधि के सम्यक प्रक्रिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 31 नंबर क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका विधि के निष्पक्ष प्रयुक्ति, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधि के निष्पक्ष प्रयुक्ति यानी कानून मतलब है कि कानून जो है वो निष्पक्ष होना चाहिए। कानून जो होना चाहिए वो किसी के पक्ष में नहीं होना चाहिए। क्लियर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1-2 कथन दे रखा है, इस पर आपको विचार करना है। 32 नंबर क्वेश्चन, विचार कीजिए। यहाँ पे ए इज राइट ऑप्शन होगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। तैंतीस नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप प्रतिबंधित करता है? कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो कथन है देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है कथन को पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले। यह आवश्यक विधि के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करता है, या राजनीतिक पदों को सरकार का सृजन सुकर बनता है, या सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमा बाध्य करता है, या सामाजिक न्याय और सामाजिक समता और सामाजिक सुरक्षा को प्रतिभूत करता है। तो इसमें 2 ऑप्शन सही होंगे। पहला जो ऑप्शन होगा बी भी सही है और सी भी सही है। दोनों ऑप्शन सही होंगे मेरे हिसाब से। क्लियर। भारत में निम्नलिखित में से किस संशोधन
संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियम किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला संशोधन है, ए इज राइट ऑप्शन होगा इसका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में निम्नलिखित संगठनों निकायों पर विचार कीजिए। क्लियर? केवल एक सही है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग केवल संवैधानिक निकाय है, केवल एक सही है। क्लियर? आगे चलते हैं। 36 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पढ़ना है और आपको विचार करना है, और विचार मैंने किया है। डी इज राइट ऑप्शन मेरे तरफ से होगा। डी इज कोई भी नहीं, डी इज राइट ऑप्शन होगा। भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी एक आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये धन विधेयक और वित्त विधेयक मैंने बहुत ही पढ़ाया है और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। क्लियर? धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। क्लियर? ये आपको मैंने बताया था, ये आपको पढ़ना है, आपको यहाँ से बताना है। क्लियर? 37। तो यहाँ पे जो सी सभी तीनों जो हैं वो सभी सही हैं। आप पढ़ के देख लीजिएगा, तीनों ही सही हैं। क्लियर? तीनों ही सही हैं। क्लियर? तीनों ही सही हैं, सभी तीन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज राइट ऑप्शन होगा। जिस भी बंदे ने सी आंसर को टिक किया होगा उसका ये क्वेश्चन सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो यहाँ पे जो सी आपका राइट आंसर होगा केवल तीन। भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो बी इज राइट ऑप्शन होगा, केवल दो इज राइट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला कथन दे दिया गया, दूसरा कथन दे दिया गया। अब इसको पढ़ना है और इसको समझना है। जो भी बंदा पॉलिटी की बुक सही से पढ़ा होगा वही इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, एकदम निचोड़ के पढ़ा होगा। 40 क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पे जो सी इज राइट ऑप्शन होगा। कथन जो एक है वो सही है, किंतु कथन जो दो है वो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे सी इज राइट ऑप्शन। धनकंटक जो महासंघिनकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ वह निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था? कहाँ पे था? बहुत डीपली क्वेश्चन पूछा गया है। काफ़ी बच्चे क्वेश्चन 41 नंबर नहीं कर पाए हैं बच्चे। क्लियर? ए आंध्र में। कहाँ पे? आंध्र में। प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेप अगार होता था। 2 इज राइट ऑप्शन। 2 इज राइट ऑप्शन। दूसरा ये सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पूमपुहार और मुचीरी किस रूप में सुविख्यात थे? तो यहाँ पे 2 ऑप्शन सही होने चाहिए। 2 ऑप्शन यहाँ पे सही है। काफ़ी बच्चों ने एक को ही सही तुरंत देखा, तुरंत ए को मार दिया। क्लियर? ए को मार दिया तुरंत। लेकिन यहाँ पे ए भी सही है और बी भी सही है। पतन, राजधानी नगर और पतन दोनों सही हैं। आगे चलते हैं, टाइम बहुत कम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में से यथावर्णित वट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है? वट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है। 44 नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्युवरण करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। डी इज राइट ऑप्शन होगा।
निम्नलिखित साम्राज्यों पर विचार करना है। अब ये आपको साम्राज्य दे दिए गए हैं और इनको आपको विचार करना है। तो यहाँ पे डी इज राइट ऑप्शन होगा, किसी ने नहीं, किसी ने नहीं। क्लियर, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा और समझा काफ़ी, किसी ने नहीं, डी इज राइट ऑप्शन होगा। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, आपको कौन सा सही है। तो यहाँ पे सी इज राइट ऑप्शन होगा, सी इज राइट ऑप्शन, केवल 3। आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं। इस वाक्य को मैंने पढ़ा तो समझ में आ गया कि ये कहाँ से लिया गया है। जैन परंपरा, जैन परंपरा कहाँ से, जैन परंपरा, बी इज राइट ऑप्शन होगा। विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस एक शासक ने धुपद्रा नदी पर विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर कुल्हा का निर्माण किया। 48 देव राय प्रथम, ए इज राइट ऑप्शन होगा इसका, ए सही होगा। मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस शासक ने देव पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी 49 नंबर। यहाँ का जो होगा सी इज इंपॉर्टेंट होगा, बहादुर शाह। निम्नलिखित में से किस एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन। 1833 का चार्टर एक्ट, इंपॉर्टेंट। जननी सुरक्षा योजना के संदर्भ में आपको कथनों पर विचार करना है। जननी सुरक्षा योजना, तो 51 का जो सही उत्तर होगा वो बी, बी इज राइट ऑप्शन होगा, बी जो होगा राइट ऑप्शन होगा। एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के अंतर्गत की जा रही व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपको 4 ऑप्शन है, चारों पर आपको विचार करना है। सी इज राइट ऑप्शन होगा इसका, सी, केवल 3। ऊपर आ गए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 53 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त होने वाले अवयवों के विनिर्माण में कार्बन तंतुओं का इस्तेमाल होता है। दूसरा है कार्बन तंतु एक बार प्रयुक्त होने पर पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता है। 53 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ए इज़ राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पे कौन सा सही है, ए इज़ राइट ऑप्शन, केवल एक सही है। निम्नलिखित क्रियाओं पर विचार कीजिए। ये 3 क्रियाएं लिखी हुई, इन पर आपको विचार करना है। यहाँ का सी आपका इम्पॉर्टेंट राइट आंसर हो जाएगा। सी, सभी 3 सही हैं। आवश्यकता है, सभी 3, सी इज राइट ऑप्शन। पचपन नंबर है, पुनर्संचरणशील और एक्वाकल्चर प्रणाली में जैव निस्यंदकों बायोफिल्टर की भूमिका संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बी इज राइट ऑप्शन होगा यहाँ के लिए, बी, केवल 2। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 56 नंबर, यहाँ ए इज राइट ऑप्शन होगा, सेफीड। अंतरिक्ष में धूल और गैस के विशाल बादल, सेफीड राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे, सेफीड। सेफीड का मतलब क्या होता है, अंतरिक्ष में धूल और गैस के विशाल बादल होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते हैं। अंतरिक्ष तो वैसे तो पृथ्वी से अंतरिक्ष अगर देखें तो वो काला ही दिखाई देता है, उसमें धूल और गैस के विशाल बादल होते हैं। निम्नलिखित देशों में किस एक के पास अपनी उपग्रह मार्गनिर्देशन प्रणाली है। 57 नंबर, तो जापान के पास है। किसके पास है बेटा, जापान के पास है।
डी इज़ राइट ऑप्शन होगा यहाँ का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 58 नंबर क्वेश्चन है, कथनों पर विचार करना है, तो डी इज़ इम्पॉर्टेंट सही होगा। ना तो एक सही और ना ही दो, ये दोनों नहीं सही हैं बेटा। क्लियर, चलते हैं आगे, टाइम बहुत कम है। पारा प्रदूषक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी यूपीपीसीएस में आ चुका है ये क्वेश्चन। पारा प्रदूषण के बारे में ये क्वेश्चन आ चुका है 59। यहाँ पे सी सही होगा, सभी तीन। हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में ये भी क्वेश्चन आ चुका है 60 नंबर क्वेश्चन। यहाँ भी सी सही होगा, यहाँ भी सी सही होगा, सभी तीन। सी इज़ राइट ऑप्शन। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। देश लिखे हैं, उन पर आपको विचार करना। उपयोग में से कितने देश की सीमाएं यूक्रेन की सीमा में के साथ साझा होती हैं। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, अगर आप मैपिंग नहीं करते हैं तो आपके लिए हो गई दिक्कत। यहाँ से पता चलता है कि मैप कितना इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पता चलता है कि मैप आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है बेटा। मैप बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैप से आपके कई क्वेश्चन, कई नदियाँ, कई शहर क्लियर हो जाते हैं। तो मैप पढ़ना यूपीएससी के लिए मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी के लिए मैप बहुत इम्पोर्टेंट है। 61 नंबर क्वेश्चन है, देशों पर विचार करना है। उपयुक्त में से कितने देश यूक्रेन की सीमा के साथ साझा करते हैं। 61 नंबर पूछा गया है क्वेश्चन। तो ए इज़ इम्पॉर्टेंट, केवल दो ए राइट ऑप्शन होगा। पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक सही है। आपको बताना है कि कौन सा एक सही है। तो सी इज़ राइट ऑप्शन है, ये पढ़िएगा। मेरे हिसाब से सी जो है वो राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, कथन दो दे रखा है। 63 नंबर डी इज़ राइट ऑप्शन होगा, इसमें डी इज़ राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, कथन दो, दोनों कथनों पर विचार करके आपको बताना है। 64 नंबर डी इज़ राइट ऑप्शन होगा, यहाँ पे डी इज़ राइट ऑप्शन। नीचे आ गए। तिरसठ के बाद 64 हमने बात कर लिया था। फिर 64 के बाद में 65 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। यहाँ भी विचार करना है। 65 नंबर, 65 का सी इज़ राइट ऑप्शन होगा। एक और दो दोनों सही होंगे। 66 भारत में कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में 66 डी इज़ राइट ऑप्शन होगा, यहाँ पे डी। कोई भी नहीं सही है, कोई भी कथन सही है। उपयुक्त में कोई भी नहीं। वुलवैचिया पद्धति का कभी कभी निम्नलिखित में से किस एक संदर्भ में उल्लेख होता है। 67 ए किस में होता है, ए में होता है। निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। सबसे 68 क्वेश्चन नंबर है। निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। सी इज़ राइट ऑप्शन इसका होगा, सी। सभी तीनों सही होंगे।
निम्नलिखित गतियों पर विचार कीजिए। 68 का मैंने आपको बताया, 68 का सी ऑप्शन सही है, क्लियर। और 69 का जो है एरियल मेटाजीनोमिक्स निम्नलिखित में से किस एक स्थिति का सबसे सही निर्दिष्ट करता है? तो 69 का ए इज़ राइट ऑप्शन होगा, ए इज़ राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे। 70 है, 70 माइक्रो सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किस एक मामले का प्रयोग करता है? 70 ए इज़ राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे, ए इज़ राइट ऑप्शन होगा। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ए और दो कथन है, दोनों कथनों पर आपको पढ़ के विचार करना है। 71 का आपका 71 जो होगा यहाँ पे अगर एक देखा जाए तो 71 यहाँ पे सी दोनों सही होंगे, दोनों 1 और 2 दोनों सही हैं। सी इज़ राइट ऑप्शन होगा यहाँ का। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 72 यहाँ पे सी इज़ इम्पॉर्टेंट होगा, सी इज़ इम्पॉर्टेंट है, सी संदर्भ जो है इम्पॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, नोट डाउन, दोनों सही हैं, सी जो होगा सही होगा। 73 वित्त के संदर्भ में वित्त के संदर्भ में शब्द वीटा किसे निर्दिष्ट करता है? 73 नंबर क्वेश्चन है। डी इज़ इम्पॉर्टेंट, डी लाइन पढ़िएगा सही से, डी सही है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कथनों पर विचार कीजिए। बी इज राइट ऑप्शन होगा, बी इज राइट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 75 का भी आपको कथनों पर विचार ही करना है, क्लियर, पढ़िएगा करिएगा। 75 का जो राइट आंसर होगा वो बी, कौन सा होगा? बी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 76 नंबर देखिएगा, 76 नंबर पर देखिएगा, सी ऑप्शन जो होगा इसका सही होगा, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। कथन एक सही किंतु कथन 2 गलत। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 77 नंबर बी इज राइट ऑप्शन होगा, केवल 2, बी इज राइट ऑप्शन, केवल 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश दशकों के गृह कलह और खाद्य संकट से त्रस्त रहा तथा हाल ही में पिछले दिनों अति गंभीर दुर्भिक्ष के लिए समाचारों में था? तो कौन सा देश है यहाँ पे? 78, डी इज राइट ऑप्शन, सोमालिया। कौन सा देश है? सोमालिया देश है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार ही कीजिए यूपीएससी में, और कुछ रखा नहीं है। 79 दोनों कथनों को अगर हम ध्यान से पढ़ें 79 का, तो यहाँ पे सी इज राइट ऑप्शन होगा, दोनों। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आ चुका है। तो बी इज राइट ऑप्शन इसका होगा, केवल 2, केवल 2, बी इज राइट ऑप्शन। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर एच लॉकहार्स्ट, रॉबर्ट स्पील, जेम्स बगिंस और वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े थे? गतिविधियाँ पूछी गई हैं इनके 81 में। ए पुरातात्विक उत्खनन, आप जब बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में ये मिलता है, इन सब इतिहासकारों के विषय में लिखा हुआ है। जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन में बीए किया है उनके लिए बेस्ट है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 82, तो यहाँ पे जो बी इज राइट ऑप्शन, केवल 2। बाजा, भजा, क्या लिखा हुआ है? भजा बौद्ध गुफा मंदिर है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 83 का ए सही होगा। 83 का ए। 84 का भारत की ध्वज संहिता, ध्वज जो संहिता 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे भी डी इज़ राइट ऑप्शन, डी सही होगा। संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान दिवस 85 कथन एक सही है किंतु दो गलत है। क्या है? कथन एक सही है किंतु दो गलत है, यानी सी इज राइट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन सही किंतु दूसरा गलत है, सी यहाँ भी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ भी सी सही होगा, यहाँ भी सी सही होगा। यहाँ पे भी सी सही होगा। 87 का, 88 का, 88 का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, कथन दो दे रखा है। 88 यहाँ पे जो कथन होगा पहला गलत हो दूसरा सही है। डी इज़ राइट ऑप्शन, डी इज़ राइट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह इंटरनेशनल IR से क्वेश्चन। 89 ए इज़ राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पे ए इज़ राइट, केवल एक सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बी इज़ राइट ऑप्शन होगा यहाँ का, बी इज़ राइट ऑप्शन। होम गार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहाँ UPSC, कहाँ होम गार्ड? चलिए विचार कीजिए। 91 सी इज़ राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे। सभी तीनों चीज़ यहाँ पे क्या है? सही है बेटा, तीनों चीज़ जो है वो सही है। 92 है। 92 युग्मों पर विचार करना है। 92 का सी, तीनों सही हैं, सम्मिलित हैं तीनों, सभी तीन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। 93 यहाँ 93 का डी ऑप्शन सही होगा। यहाँ भी कोई भी नहीं है। बच्चों ने काफ़ी क्वेश्चन ये गलत किया है, कोई नहीं। बानवे, नाइन्टी थ्री है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। डी इज़ राइट ऑप्शन होगा यहाँ के लिए। इसमें से कोई नहीं सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है 94 के लिए। कौन सा सही है 94 के लिए? कथन एक, कथन दो। GS बहुत पूछा गया है। सी इज़ राइट ऑप्शन होगा यहाँ के लिए। खेल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ के लिए बी इज़ राइट ऑप्शन होगा। केवल दो सही हैं। 44वीं शतरंज ओलंपियाड सन 2022 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार। यहाँ पूछा नहीं गया विचार देने वाला क्वेश्चन बच्चों को काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है। 96 बी इज़ राइट ऑप्शन होगा इसका। केवल दो सही। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 97 डी, इसमें से कोई नहीं। 96 का डी, इसमें से कोई नहीं।
हाल के वर्षों में चाड, गिनी, माली और सूडान ने निम्नलिखित में से किस एक कारण के अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है जो कि इन सभी देशों से संबंधित है? 98 डी इज़ इम्पॉर्टेंट। सफल तख्ता पलट, सफल तख्ता पलट, डी इज़ इम्पॉर्टेंट। क्लियर। निम्नलिखित में से भारी उद्योग पर विचार कीजिए। भारी उद्योग पर विचार करना है 99। तो सभी तीन देखिए, उर्वरक संयंत्र हो गया, तेल शोधक हो गया, इस्पात। ये आपने क्लास 6 से अगर 12 तक एनसीईआरटी पढ़ी होगी, 9th की एनसीईआरटी अगर आपने लिया होगा तो उसमें ये क्वेश्चन आराम से हो जाता है। ये सभी भारी उद्योग हैं, सी इसका सही होना चाहिए। ये अब देखिए 6 to 12 एनसीईआरटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यूपीएससी से पहले प्रिपरेशन करने से पहले 6 to 12 एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए। 100 नंबर क्वेश्चन है, G20 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार। मैं अभी सोच ही रहा था G20 पर क्वेश्चन नहीं आया, लो आ गया। क्लियर। 100 नंबर क्वेश्चन है, सी, इसका सी राइट ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही हैं। दोनों क्या हैं? दोनों सही हैं, तो इसका सी इज राइट ऑप्शन होगा। क्लियर। तो इसी प्रकार सभी क्वेश्चन मैंने करवाए और सबसे ज़्यादा विचार तर्क के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो तर्क सबसे ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें, जिससे आपको गेस होगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, और तर्क वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इनको बनाने के लिए आपको नोट्स बनाना पड़ेगा और नोट्स बना के डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब आपका प्री क्वालिफाई होगा। क्लियर। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।